तीन तरह के जीव होते इस दुनिया में। एक होता है उत्तम, जो अपने गुरु के इशारों को भी न देखे पर गुरु के हर बात को समझता हो, परमात्मा के हर बात को समझता हो। दूसरा होता है जो कहने पर कर देता है, और तीसरा अधम होता है जो कहने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं आती। हमारा भारत अधमता की ओर आगे बढ़ गया, सारी दुनिया अधमता की ओर आगे बढ़ गई। यही तो आपकी शिकायत है ना माँ। आप तो कहती हो बच्चा बात नहीं सुनता, आप ही तो कहते हो पति बात नहीं सुनते, सब अपनी बहन को देते जा रहे हैं, उनके घर वाले सब आके लूट रहे हैं हम लोगों को, ये आदमी कब समझेगा, इसको सब बर्बाद कर रहे हैं, ये हमारा कब सुनेगा। पति कह रहा है पता नहीं इसको कौन सिखाता है, हमारी सासू माँ बड़ी लड़ाकिन है, वो लड़ाई सिखाती है इसको, ये घर को बर्बाद कर दे रही है। सबकी तो यही शिकायतें हैं कि कोई किसी का सुन नहीं रहा है। तो अब जरा सोच लो, शास्त्रीय पद्धति से तुम उत्तम हो, मध्यम हो और अधम हो। शास्त्र तो अधम कहता है ऐसे लोगों को, जो सुनने के बाद भी नहीं करते वो अधम है। शास्त्र तो अधम कहता है। और मैं शास्त्र की चर्चा करने इस व्यासपीठ पर आया हूं, कोई बकवाद करने नहीं आया, कोई तुम्हें प्रसन्न करने नहीं आया, कोई तुम्हारी तरह बोलने नहीं आया, जो तुमको अच्छा लगे वो बोलने नहीं आया, बल्कि जो तुम्हारे हृदय में बाण की तरह भेद दे, तुमको छेद दे, तुमको तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए तुम्हारे 2 कौड़ी के रिश्तेदार हैं तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम्हारे पास आएंगे, 2 कौड़ी का तुम्हें गिफ्ट देंगे, तुम्हारे कहें कैसी हो दीदी, कैसे हो भैया, ये कहने के लिए व्यासपीठ नहीं है यहाँ पर। तो जाओ अपने 2 कौड़ी के लोगों के साथ अपना संबंध निर्वाह करो। यहां तो संबंध का आधार परमात्मा है, यहां संबंध का आधार आत्मा है, यहां संबंध का आधार ज्ञान है, यहां संबंध का आधार वैराग्य है, यहां संबंध का आधार भक्ति है, यहां संबंध का आधार केवल निश्चल प्रेम है। इसलिए यहां तुम्हें वही विषय मिलेंगे, बाकी विष मिलेंगे, दुनिया में विष देंगे। अरे पूतना भी आई थी भगवान कृष्ण के पास, तो ऊपर जहर लगाया था, नीचे तो दूध ही था। खतरनाक तो हम लोग हैं जो ऊपर में दूध है और नीचे जहर है। इसलिए पूतना को भगवान ने अपनी मां की गति दे दी। जो यशोदा को न दिया, जो कौशल्या को न दिया, जो देवकी को न दिया, जो प्रश्नी सुतपा को न दिया, वो दे दिया किसको? किसको? पूतना को। क्यों? भगवान ने कहा कि भैया हमें कुछ पता नहीं, हमें जो दूध पिलावे वो हमारी मां। तो पूतना तुमने तो दूध पिलाई दियो, याद है तू हमारी मां है गया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गति देता हूं। अहो बकीयम मस्तनकारकूटम जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्री च्युतां तथोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम, 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 व्रजेम दयालुं व्रजेम, दयालुं व्रजेम। गोविंद होते हैं, वहां सिर्फ वही होते हैं, तुम भी नहीं होते हो। मैं हुआ तो गोविंद गया, और गोविंद आया तो मैं गया। कल कल कल्लोल वंतनी गोमुख से प्रवाहित होने वाली गंगा पहाड़ियों और दुर्गम स्थानों से निकलती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी सबको छोड़ते हुए हुगली में जाकर सागर से मिल जाती है और उसे गंगा सागर कहते हैं। गंगा बड़ी मीठी है, बड़ी शीतल है, पर जब सागर में मिलती है तो
तो अपने रूप को खो देती है, अपने स्वभाव को खो देती है, वह भी खारी बन जाती है। तुम अपना अहंकार बचाकर सोचते हो गुरु से मिल लोगे, तुम अपना अहंकार बचाकर सोचते हो भागवत से मिल लोगे। भागवत समुद्र है, सागर, इस सागर में वही मिल सकता है जिसे सारा भारत मां कहता है गंगा, लेकिन वो भी जब उस महासागर में मिलती है तो अपने रूप और अपने मिठास को खोकर जैसा प्रियतम है वैसा ही बन जाती है। और यही एकमात्र उपाय है ईश्वर से मिलन का, और कोई नहीं मिल सकता। पर तुम तो स्वयं को बचाना चाहते हो, तुम रूप बचा रहे, तुम स्वभाव बचा रहे, अपने घाव बचा रहे, अपने मूंछ पर का ताव बचा रहे, सब बचा रहे हो। उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं परमात्मा का हो गया, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं श्रीमद् भागवत के शरणापन्न हो गया, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं गुरुदेव भगवान का हो गया, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर में यह अहंकार है कि मैंने शिव पिंडी की पूजा कर ली, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर ये अहंकार है कि मैंने देवी की पूजा कर ली। ये अहंकार न तुम्हें शिव से मिलने देगा, न तुम्हें किसी देवी से मिलने देगा, न तुम्हें किसी परमात्मा से मिलने देगा। अरे इन सब की बात छोड़ो, तुम्हारे भीतर में आनंद का पर्याय तुम्हारे आत्मा से ही तुम्हें नहीं मिलने देगा। इनसे मिलने की तो बात ही छोड़ दो। जो सेल्फ से नहीं मिल सकता वो उस परमात्मा से, परमात्मा से मिलने की बात करता है।